स्वप्रकाश तत्व है। अच्छा, और कृष्ण रूप ज्वलंत अग्नि की जितनी दूर तक अपनी सीमा होती है उसके बीच का सब कुछ संपूर्ण चित्त व्यापार होता है। ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनो, अपने आप नहीं समझ में आएगी, परंपरा से, ईश्वर परंपरा से समझ में आएगी। इसके लिए बहुत ध्यान से सुनो कि कृष्ण रूप अग्नि जल रही है, एक ज्वलंत अग्नि है, वो कृष्ण है। तो जितनी दूर तक ये सीमा जाएगी, यानी कृष्ण के प्रकाश जहां तक जाएगा उसके बीच का सब कुछ संपूर्ण चित्त व्यापार है। वो सब कुछ चित्त व्यापार है जहां तक भगवान श्री कृष्ण स्वरूप सूर्य के प्रकाश की किरणें गई, उसके बहिर्मंडल में उसकी किरणें फैली हुई होती हैं। जैसे सूर्य के बाहर उसकी किरणें फैली होती हैं, उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण की किरण स्वरूप शक्ति का अणु कार्य है। तो जी भाई तू घबरा मत, कृष्ण ही है, कृष्ण का ही है, अणु है, बहुत कम है, अणु के समान, एटॉमिक होता है 20, उसके समान है। किसका? भगवान की स्वरूप शक्ति का। तो हम तुम कोई और नहीं है, कृष्ण से ही निकले हैं। तो कृष्ण से जब हम निकले तो भगवान हमारी दुर्दशा कैसे सह सकते हैं? हमारे ऊपर आई विपद को वो कैसे झेल सकते हैं? हमारे ऊपर कष्टों की अंबार को कैसे सह सकते हैं? एक बात। दूसरी बात, श्रीमद् भागवत में कहते हैं कि मानो कोई व्यक्ति इच्छा करता है, व्यक्ति छोड़ दो, भक्त इच्छा करता है, लेकिन भगवान उसकी उस इच्छा को पूरी नहीं करते। 100% भगवान नहीं चाहते कि इसकी ये इच्छा पूरी होगी तो इसके लिए भविष्य में अच्छा नहीं होगा। तो अंतर्यामी भगवान ने जिस तरह हमें माता पिता दे दिए हैं अपने आप ही, हमारी चॉइस ही नहीं है वहां पे, जैसे हमारे कर्म है, और आगे भी वहीं पर उसी घर में जन्म हो जाएगा, उसी घर का खाना पीना, कल्चर, सिविलाइजेशन सब उसी घर की आ जाएगी। और फिर कोई भाग्य जागा तो वहां से फाइट शुरू होगी चित्त जगत में जाने के लिए। एक माइक जगत से चित्त जगत में जाना पड़ेगा, तो यहां से फाइट शुरू होगी, अपने आप से भी, बाहर से भी और अंदर से भी। तो भगवान सूर्य, जैसे सूर्य का स्वरूप किरणें निकलती हैं, ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण से जीव निकलता है, और जहां तक भगवान श्री कृष्ण की दृष्टि या सीमा जाती है वहां तक का चित्त व्यापार है, और उसके बाहर उसकी किरणें फैली हुई होती हैं। किरण यानी कि जीव स्वरूप शक्ति का अणुकार है। उस अणुकार में किरणें चित्त सूर्य के परमाणु हैं। तो अणुकार्य क्या है वास्तव में समझ लेना चाहिए कि ये सब परमाणु हैं। जैसे झरोके में हम देखते हैं, घर में वेंटिलेशन रहता है तो सूर्य की किरणें आती है, तो छोटे 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 परमाणु होते हैं। उसी प्रकार से भगवान से जीव निकल रहे हैं। तो जीव का स्वरूप क्या है? अणु के समान, एक परमाणु के समान। जीव वही परमाणु स्थानीय तत्व है। तो झरोके से जैसे वातायन होता है घर में, आप देखिए धूप आ रही है, उसमें से छोटे 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 पार्टिकल्स होते हैं, जीव वही है। सूर्य से जैसे किरणें निकल रही हैं, भगवान श्री कृष्ण से जीव निकल रहे हैं। स्वरूप शक्ति की मंडलवर्ती जगत की प्रकटयत्री है। स्वरूप शक्ति क्या है? ये जो मंडल है जगत, तो इसको प्रकट करने वाली है। भगवान की स्वरूप शक्ति जगत की प्रकटयत्री है। बहिर्मंडल की क्रिया चित्त शक्ति की अणु अंश रूपी जीव शक्ति की क्रिया है। और तो मंडलवर्ती जगत की प्रकटयत्री है स्वरूप शक्ति, और बहिर्मंडल में क्या हो रहा है? चित्त शक्ति की अणु अंश रूपी जीव शक्ति की क्रिया है। बाहर जीव शक्ति है और अंदर तक जगत जो है, ऊपर का चित्त व्यापार जगत, वो स्वरूप शक्ति प्रकट कर रहा है। तो ऊपर के जगत को किसने प्रकट किया? स्वरूप शक्ति को। और बहिर्मंडल की जो शक्ति है ये जीव शक्ति है। जीव संबंधी सभी क्रियाएं जीव शक्ति की होती हैं। फिर से समझ लेंगे ध्यान से। किरणें क्या है? स्वरूप शक्ति का अणु कार्य है। किरणें और जीव दोनों समान हो गए। स्वरूप शक्ति का अणु कार्य यानी कि जैसे सूर्य से किरणें निकली, भगवान की स्वरूप शक्ति से जीव निकले। एक बात हो गई।
दूसरी बात, इस अणु कार्य में किरण चित सूर्य के परमाणु है। अणु को क्या समझ लेना चाहिए, जैसे सूर्य के पार्टिकल्स निकलते हैं इसी प्रकार भगवान से निकलने वाले जीव परमाणु के समान है। तीसरी बात, जीव परमाणु तत्व है। बाद में कह रहे हैं स्वरूप शक्ति मंडल बढ़ती जगत की प्रकटती है। भगवान कृष्ण की किरणें जिस मंडल तक जा रही है उस मंडल को प्रकट किया है, उस जगत मंडल को प्रकट किया है स्वरूप शक्ति ने। और बहिर्मंडल की क्रिया यानी उस जगत से बाहर चित्त शक्ति की अणु अंश रूपी जीव शक्ति की क्रिया है। तो चित्त शक्ति की जो अणु अंश है जीव, वहां पर बहिर्मंडल में जीव शक्ति काम करती है। अतएव जीव संबंधी सभी क्रियाएं जीव शक्ति की होती हैं। तो ऊपर स्वरूप शक्ति प्रकट कर रही है और नीचे का क्या है, जीव शक्ति इस मंडल को बना रही, जगत को। परास्य शक्ति विविधैव श्रूयते। तो श्वेता श्वेतर उपनिषद में कह रहे हैं जो भगवान है उनकी शक्ति विभिन्न प्रकार की सुनी जाती है। अतः स्वाभाविक शक्ति एक होकर भी ज्ञान बल और क्रिया से कितनी ही प्रकार की भगवान की शक्तियां हैं। तो पराशक्ति स्वरूप चित शक्ति ही अपने मंडल से बाहर निकलकर जीव शक्ति के रूप में चित मंडल और माया मंडल के बीच तट भूमि के ऊपर चित सूर्य के किरण परमाणु रूप अनंत नित्य जीवों को प्रकट करती है। और उन्होंने स्पष्ट किया उस बात को, हम लोग भी अच्छे से समझ लेते हैं। भगवान का चित व्यापार जिस मंडल तक गया, बहिर्मंडल तक बाहर आ गया, तो बहिर्मंडल और भगवान कृष्ण का जगत मंडल, इसके बीच में तटस्थ रेखा है। ये तटस्थ रेखा कहाँ है, बाहर भगवान की स्वरूप शक्ति जहां तक प्रकट हो रही है, जगत मंडल चित मंडल, और एक है बहिर्मंडल। तो चित मंडल चित जगत और बहिर्जगत के बीच में तटस्थ रेखा है। तो अपने बहिर्मंडल से बाहर निकलकर जीव शक्ति के रूप में चित मंडल और माया मंडल के बीच तट भूमि के ऊपर, तट किसको कहते हैं, किनारे को, तो तटस्थ किनारे पर खड़ा हुआ जीव। वाह क्या बात है, जीव खड़ा है, इधर चित जगत है। अरे वहां फिर देख लूंगा वहां पे क्या है, यहाँ पे हाँ हाँ बड़ी सुंदर स्त्रियां हैं, बड़े सुंदर पुरुष हैं, मिस्टर इंडिया, मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स, अरे वाह भाई वाह, जा करके एंजॉय कर लो। और फिर पड़ते हैं माया के थपेड़े। जितना सुख हमें दिखता है, भगवान ने गीता में साफ कह दिया संसार दुखालय है। गीता का कौन सा श्लोक मुझे याद नहीं आ रहा है, संसार दुखालय है ये। इसलिए गुरु वंदना में भी क्या है, संसार दावा नल लीढ़ लोक त्राणाय कारुण्य घना घनत्तम। संसार दावा नल से जीव त्रस्त हो रहा है। तो भाई साहब, जिसने ये संसार बनाया उसी ने संसार को दुखों से भर दिया। और फिर क्या कहा जा रहा है, मेरा भजन कर। तो मतलब कृष्ण से निकलने वाले जीव सुखी कब रहेंगे, जब कृष्ण का ही चिंतन करेंगे। कहीं शास्त्र कहीं पे भी नहीं कहा जा रहा है कि जीव नरसिंह देव से या भगवान श्री राम से निकले, भगवान श्री कृष्ण की माया है सब। तो अब वो कह रहे हैं कि मैंने अपनी माया भी फैलाई है। अब कोई कह दे कि ऐसा क्यों किया, तो कहेंगे कुतर्क है। जिज्ञासा करो, मैं बताता हूं। कुतर्क करोगे तो मैं भार फेंक देता हूं। तो वहां व्यवस्था ही ऐसी है, तो हमारे पास रास्ता क्या। वहां की व्यवस्था ऐसी कि तुम मेरे बनो, मन मना भव, मेरे मन वाले हो जाओ। कि कैसे आपके मन वाले, मना कैसे, चंचलम ही मना कृष्णा प्रमाथ ही बलवद दृढ़म। ये मन बड़ा चंचल है, मत देता है इंसान को, बड़ा बलवान है। तो अर्जुन बेचारे ऐसा कह रहे हैं, तो अर्जुन से भी क्या कहा, अभ्यास न वैराग्य च गृह्यते, प्रैक्टिस ना, छोड़ने की कोशिश कर, वैरागी हो जा। कैसे वैरागी हो जाऊं, संसार में तो बड़ी आसक्ति है, तो बस जा झपेटे खा। तो ये सारी जो व्यवस्था है ये बड़ी सिंपल है। तो भगवान के आगे जो निकलेगा वो है चितमंडल, बीच में तटस्थ रेखा है, उसके बाद बहिर्मंडल है।
तो चित जगत में चित शक्ति काम करती है भगवान की, बहिर्मंडल में जीव शक्ति काम करती है। इन दोनों के बीच में जो बेला भूमि है, तट भूमि है, वहां जीव खड़ा है। और ये तट भूमि के ऊपर चित सूर्य के किरण परमाणु, जैसे किरण को यहाँ परमाणु, किरण अर्थात छोटे छोटे परमाणु निकलते हैं, उसी प्रकार से अनंत जीव। और कैसे? नित्य जीव। इसको भी ध्यान रखना, नित्य जीवों को प्रकट करते हैं भाई। नित्य क्यों कहा? जीव एटर्नल है, आत्मा उसकी एटर्नल। एक दफा निकल गई, कहां से निकली है? गोलोक धाम से नहीं आई, गोलोक धाम से नहीं आई भाई, ऊपर से नहीं आई है। कहां से आई है? तटस्थ शक्ति से जीव निकले हैं। ऊपर के जो पार्षद हैं चितमंडल के, उसमें हम नहीं जाएंगे। वहां स्वरूप शक्ति, बलराम जी भैया, ज्ञान बल क्रिया, राधा जी अपना कार्य प्रकट कर रही हैं, ऊपर अपना सब कुछ चल रहा है। मुसीबत है इस बहिर्मंडल, इस जगत की। जीव आ गए, निकल गए, वही संसार है, वही सब कुछ है। एक अपना उद्धार कर रहा है और एक हृदय रूपी वृक्ष में बैठकर दो पक्षी बैठे हुए हैं, एक देख रहा है, एक भोग रहा है। कौन नहीं भोगेगा? तो यहां पर रहकर भी वहां का चिंतन कर रहा है चितमंडल का। और आसान नहीं है भाई। श्रीमद् भागवत एकादश स्कंद, यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः स्तुवन्ति दिव्य स्तवै वेदै सांगपद क्रमोपनिषदै गायन्ति यम सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनो और यस्यान्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। ब्रह्मा वरुण इंद्र विभिन्न स्थितियों से जिनकी स्तुति करते हैं, वेद उपनिषद, वेदै सांगपद क्रमोपनिषदै गायन, साम मंत्रों से जिसका गान करते हैं, मन में बार बार ध्यान करते हैं, योगी उसको अपने हृदय में देखते हैं, लेकिन देखने पर भी यस्यांतम ना विदु, जिनका अंत पता नहीं चलता, ऐसे देव आपको भाई नमस्कार है। और मानो कृष्ण आ भी जाए तो दुर्योधन को क्या फर्क पड़ता है? दुर्योधन को तो रहेगा कि अरे कुछ नहीं। दुर्योधन कृष्ण को यूज करना चाहता है, मेवाएं और कितना बढ़िया स्वादिष्ट पदार्थ सब परोस दिए, परिवेशन कर दिए, कृष्ण पाओ। कृष्ण का भूख नहीं है, चले गए। और कहां पे चले गए सब जानते, विदुरानी जी के पास। दुर्योधन की मेवा त्यागी, साग विदुर कर खायो। तो कृष्ण ने जो सारे संसार को मोहित किया हुआ है, यही उनकी सबसे बड़ी बात है। यदि वो अपनी ऐसी लीलाएं ना करे तो कौन उनकी तरफ आकर्षित होगा? तो जो लीलाएं करी है, चाहे वो द्रौपदी पे कृपा करी, सुदामा पे कृपा करी, गजराज पे कृपा करी, प्रहलाद पे कृपा करी, और ये इस पे आ जाओ जो बलि, राजा बलि पे कृपा करी, ध्रुव पे कृपा करी, कितने सारे लोगों पे भगवान ने जो कृपा की है, वही तो उनकी महत्व है। गोपियों के उन्होंने कहा कि कृपा की पात्र तो तुम हो ही नहीं, मैं तो तुम्हारे चरणों में, क्योंकि इतना प्रेम कौन किससे करता है। तुम लोगों ने मेरे कारण ना संसार देखा, ना ये देखा कि स्वर्ग मिलेगा या क्या मिलेगा, तुम तो मुझ में खो गई हो, मद गत प्राण हो गई हो, मन मनस का हो गई हो, मेरे ही मन वाली हो गई हो, मेरे ही प्राण, सब कुछ मेरे ही जैसा हो गया है तुम्हारा, तुम्हें कुछ सुध नहीं है अपने संसार की भी। तो वहां पे वो झुक जाते हैं। तो इस तरह से श्री कृष्ण ने जो अपना ये फैलाया है, भक्ति विनोद ठाकुर ने हमें उसको समझाने की कोशिश की है, और हमें बड़े ढंग से इसको समझना चाहिए। तो ब्रजनाथ ने कहा, ज्वलंत अग्नि या सूर्य जो आप कह रहे हैं, या स्फुलिंग इनकी चिंगार या परमाणु की बात कह रहे हैं, ये सब तो जड़ पदार्थ है। चित्त तत्व के विषय में जड़ पदार्थों की तुलना का प्रयोग क्यों किया गया है? आप चित्त जगत की बातें कर रहे हो और तुलना कर रहे हो सूर्य से, अग्नि से, ये तो जड़ पदार्थ है। तो बाबा जी ने कहा, मैंने पहले ही कहा है कि जड़ पदार्थों द्वारा चित्त तत्व के संबंध में जो कुछ भी कहा जाता है,
उसमें जड़मल अवश्य स्पर्श करेगा, परंतु रास्ता ही क्या है। चित्त तत्व के विषय में हम जो कुछ भी कहेंगे तो उसमें जड़मल रहेगा, जड़ की बातें आएंगी आएंगी। हम देखेंगे सूर्य दिन में अस्त हो जाता है, अग्नि बुझ जाती है, कितनी ऐसी बातें आएंगी, लेकिन हम कहां से लाए तुलना करने के लिए वस्तुएं। जड़ वस्तुओं से करनी पड़ेगी, क्योंकि चित्त पदार्थ तो समझ लेंगे दूसरे, लेकिन तुलना के लिए जड़ पदार्थ लाने ही पड़ते हैं। सुखदेव जी समाधि भाषा में ध्यान करते हैं। अब समाधि भाषा में सुखदेव जी को क्या होता है, कभी तो द्विभुजधारी बढ़ा पीड़म नटवर वपु करने कर्णिकारम विभ्रत वासा कनक कपीशम वैजयंतीम चामालाम रंध्रान वेड़ो रदर सुदया पूजन गोप वृंदई वृंदारण्यम सपद रमणम प्राविशत गीति कीर्ति। द्विभुज सुंदर, बड़ा सुंदर नटवर किशोर का रूप देख रहे हैं, और कभी कभी उनको चतुर्भुज स्वरूप दिख जाता है। द्वारका में बड़े सुंदर ढंग से कहते हैं, जब रुक्मणी से भगवान श्री कृष्ण परिहास में कहते हैं, रुक्मणी तुम पे तो चाहने वाले बहुत थे, तुमसे प्रेम करने वाले बहुत थे, तुम कहाँ मुझ ग्वाला के चक्कर में पड़ गई। हम तो निष्किंचन है, हमारे पास तो कुछ नहीं है, ना हम है ना हमारे भक्त भी वैसे ही हैं जैसे हम हैं, और तुम राजकुमारी, तुम्हें तो राजाओं के घर में जाना चाहिए, अभी भी वक्त है रुक्मणी, तुम शिशुपाल से विवाह कर सकती हो। ऐसा सुनते ही रुक्मणी मूर्छित हो गई, भगवान के चतुर्भुज स्वरूप प्रकट हो गए। दो हाथों से रुक्मणी जी को पकड़ा, दो हाथों से आंसू पहुंचे, सिर के पसीना आ गया था उसको पहुंचा। तो सुखदेव जी को यहाँ चतुर्भुज इष्ट देव होते हुए भी चतुर्भुज स्वरूप का दर्शन होता है, और एक जगह तो भागवत में आया है अष्टभुजी गोपाल का भी दर्शन होता है। तो सुखदेव जी कहीं पर सुदामा के दारिद्र का वर्णन करते हैं, और कहीं पर राक्षसों के बल का वर्णन करते हैं, और कहीं कहीं आप चले जाओ, गजराज जो त्रिकुट पर्वत पर रहता था, उस पर्वत की शोभा का खूब वर्णन किया है। रामचरित वाल्मीकि रामायण में पंपा सरोवर का वर्णन कितने श्लोकों में, 150 श्लोकों में किया होगा। तो पंपा सरोवर का वर्णन करने से जीव का क्या उद्धार होगा, जरा ये बताओ। आप तो कहते हो कि हर अक्षर मंत्र है, इसी प्रकार से त्रिकुट पर्वत पर पर्वत के सौंदर्य का इतना वर्णन किया, और आप कह रहे हो कि हर शब्द मंत्र है। हाँ, इन सौंदर्य के दर्शन से कि इतने वैभव में होते हुए भी प्राणी भगवान का ही दास रह जाएगा। ये प्रकृति का वैभव एक दिखावा मात्र है, एक छलना है। प्रकृति अपनी जगह बहुत सुंदर है, नाचती है नियति नटी सी। प्रकृति एक मनुष्य के भाग के समान उसको नचाती है। इतने सुंदर सुंदर प्राकृतिक जगह पर हम जाते हैं, देखते हैं, लेकिन ये सब कुछ भी नहीं है, एक छलावा है, एक दिखावा है। भगवान ने यही बताया। तो ब्रजनाथ ने ये बताया कि बाबा जी मैंने पहले ही कहा है कि जड़ वाक्यों द्वारा चित्त तत्व के संबंध में जो कुछ भी कहा जाता है उसमें जड़मल अवश्य रहेगा, लेकिन रास्ता नहीं है। बाध्य होकर ऐसा उदाहरण देना पड़ता है, बाध्य। वी आर कंपेल्ड टू कंपेयर विद दीज वर्ड्स। इसलिए तत्ववेत्ता पुरुष चित्त वस्तु की अग्नि या सूर्य से तुलना कर इस विषय को समझाने की चेष्टा करते हैं। वास्तव में कृष्ण सूर्य से बहुत ही श्रेष्ठ वस्तु है, कृष्ण की तुलना सूर्य से नहीं हो सकती। तो सूर्य जहां तक चमकता है वहीं तक, त्रिलोकी तक, उसके बाद सूर्य की विसात नहीं है। वहां पर ऋषियों के तेज से भूमि अपने आप तपती है, और नीचे पाताल लोक वगैरह तो सूर्य के इनके सर्पों के मस्तक में जो मड़ियां होती हैं उनसे ही वो चमका करते हैं। भगवान श्री कृष्ण, उनका क्या है, काली का दमन करेंगे और गोवर्धन पर्वत 7 दिन लेकर के बैठ जाएंगे। इंद्र ने भी प्रार्थना करी, ब्रह्मा जी ने भी प्रार्थना करी, स्तुति करी, स्तवन किया, माफी मांगी, सब मांगी। इंद्र को तो बोला ऐसी बात आज के बाद मत करना, तू स्वर्ग का देवता है, स्वर्ग का राजा है, मेरा अवतार उपेंद्र बामन वहां छोटा भाई बन के रह रहा है तेरा, और तेरा सब कल्याण कर रहा है। इंद्र को तो समझाया, और ब्रह्मा को कुछ नहीं बोला, क्योंकि वो जानते हैं भूल से गलती कर बैठे, ब्रह्मा मेरे सेवक है, आगे गलती नहीं करेंगे। तो कृष्ण का
चितमंडल भी सूर्य के तेजोमंडल से अत्यंत श्रेष्ठ है एवं कृष्ण की किरण तक किरणगत परमाणु सूर्य की किरणों और किरणगत परमाणुओं में से अतिशय श्रेष्ठ है। तो इसमें बता दिया कि सूर्य से भगवान श्री कृष्ण श्रेष्ठ है, फर्स्ट पॉइंट। दूसरा पॉइंट, कृष्ण का जो चितमंडल है वो सूर्य के तेजोमंडल से अत्यंत श्रेष्ठ है। तीसरा पॉइंट, कृष्ण की किरणें अर्थात जीव शक्ति तथा किरणगत परमाणु सूर्य किरणगत परमाणु अर्थात जीव सूर्य की किरणों और किरणगत परमाणुओं से बहुत श्रेष्ठ है। यानी हमारी तुलना परमाणुओं से जरूर की गई, लेकिन परमाणुओं से हम बहुत ही श्रेष्ठ हैं। श्रेष्ठ कब हैं? जब उनके भक्त हैं। अहम भक्त पराधीनो, फिर भक्त उनको जीत भी लेता है। विभीषण कितना कहते हैं भगवान श्री राम से, रावण रथी विरथ रघुवीरा देख विभीषण भयो अधीरा। रावण रथ पर सवार है और भगवान श्री राम बिना रथ के हैं, तो विभीषण देखकर व्याकुल हो गया। तो भगवान ने समझाया कि अरे ये जो अस्त्र शस्त्र हैं, ये रथ आदि है, इनसे कोई विजय प्राप्त नहीं करता। विजय किससे प्राप्त होती है? अपने संयम से, आत्मबल से, अपने गुणों से वो जीत जाता है। मनुष्य को पहले अपने अंदर के गुण जीतने पड़ते हैं। विभीषण, काम क्रोध मद लोभ मोह, मिथ्या, कलह का प्रेम, ईर्ष्या करना, इन सबको पहले जीतो और उसके बाद फिर तुम इस संसार को जीतने की कोशिश करो। पहले अपने आप को तो जीतो, फिर दूसरों को जीतना भाई। जब देखो, जब दूसरों को देखते, दूसरों से क्या लेना देना है? दूसरा अपना प्रारब्ध भोग रहा है, उसने कितने जन्मों में कितने कितने कर्म किए। भक्ति की लाइन में जाओगे और बात सुनोगे, हमसे लोग ऐसा कहते हैं, अरे वो भक्त ने कहा क्या, वैष्णव ने क्या। अरे वैष्णव तो हमेशा यही कहेगा कुछ भी छोड़ो, भजन करो। अब भजन के मार्ग में आ गए तो फिर संसारी जीवों का क्यों सुनना है? वो लोग ये सब बातें सुन रहे हैं क्या? तो मजबूत तो बनो ना। भगवान श्री कृष्ण से निकला है जीव। तो पहली सब सारी चीजें स्पष्ट कर दी। सूर्य से कृष्ण श्रेष्ठ है, चित बहिर्मंडल से चितमंडल श्रेष्ठ है और सूर्य की परमाणुओं से जीव श्रेष्ठ है। किंतु ऐसा होने पर भी अनेक विषयों में सादृश्य लक्ष्य करके ही इन उदाहरणों का प्रयोग किया गया है। तो ऐसा होता है, फिर सादृश्य मतलब सिमिलरिटी को ध्यान करके ऐसे प्रयोग किए जाते हैं, इसमें विशेष बात नहीं है। उदाहरण केवल प्रादेशिक गुणों को ही व्यक्त करते हैं, सार्वदेशिक गुणों को नहीं। बस बात यह है कि हम पार्टली इसको समझा सकते हैं, एज ए होल नहीं समझा सकते। जैसे कि मैंने बताया सूर्य के दिन रात होते हैं, अग्नि जलती बुझती है, लेकिन एक पार्टली हम ले सकते हैं। सूर्य का स्वप्रकाश सौंदर्य गुण तथा उनकी किरणों पर प्रकाश गुण, ये दोनों गुण चित्त तत्व के स्वप्रकाशत्व और पर प्रकाशत्व गुणों को लक्ष्य करते हैं। सूर्य स्वप्रकाश सौंदर्य है, बड़ा सौंदर्य है सूर्य के अंदर, और सारे जगत को एकदम प्रकाशित कर देते हैं। अभी बारिश चल रही है और ठंडी भी बहुत पड़ रही है, सूर्य देव का दर्शन नहीं दे रहे, सब घबरा रहे हैं। कैसे भी थोड़े किसान हैं, देख रहे हैं ऊपर थोड़ी धूप निकले, खेतों की तरफ जाया जाए, वृक्षों की तरफ देखते हैं, पक्षियों की तरफ देखते हैं हम, अरे ये सब भी आते नहीं है, मंडरा नहीं रहे, पक्षियों का कलरव ही सुनाई पड़ रहा, पेड़ों पे ओस की बूंदें पड़ी हुई हैं, कब ये ढल जाए, पेड़ अपने स्वाभाविक सौंदर्य को प्रकाशित करें। इस तरह से हमारे मन में आता है। तो सूर्य के प्रकाश से सब प्रकाशित होते हैं तथा उनकी किरणों पर प्रकाश गुण अर्थात कुछ दूसरों को भी प्रकाशित करते हैं। सूर्य निकलेगा तभी कमल खिलेंगे, सूर्य निकलेगा तभी नदियों की धाराएं बहेंगी, ये तो नदियां भी सुकड़ी रहती हैं। सूर्य निकलेगा तो बैलों की घंटियां बजेंगी, सब खेतों की तरफ चल पड़ेंगे। तो सूर्य दूसरों को भी प्रकाशित करते हैं। तो ये दोनों गुण चित्त तत्व के स्वप्रकाशित और पर प्रकाशित गुणों को लक्ष्य करते हैं। तो इसी प्रकार से जो भगवान श्री कृष्ण है चित्त तत्व, तो वो स्वप्रकाश तो है ही, श्री कृष्ण है ना, हजारों करोड़ों करोड़ों सूर्य के समान श्री कृष्ण के तेज के आगे वो सारे जो
किरण है, करोड़ों सूर्य की किरणें कैसी हो जाती है, पराभूत हो जाती है। इतने तेज भगवान श्री कृष्ण के, हमारे जो नील मणि है भगवान श्री कृष्ण, उस मणि से इतनी चमक निकलती है कि एकदम सबदम। लेकिन ये दर्शन कौन करे? सबको होंगे। जो भगवान का ध्यान कर रहा है, भगवान उसको दर्शन देने के लिए लालयित है। कैसे पता चला? ध्रुव से पता चला। और कैसे चला? प्रहलाद से। और कैसे चला? मीरा से। और कैसे चला? नारद जी से। नारद जी की मैया मर गई, निकल गए वनों की ओर, और वहां पर एक झलक दिखा दी। और तो दिखाओ बाद में, और मैच्योर हो जाओ, और प्रेम परिपक्व हो जाएगा, तब मैं तुम्हारे साथ ही हूं। मैंने रूप गोस्वामी को भेजा है नीचे, वो बताएंगे कि क्या क्या करोगे जिससे तुम मुझे प्राप्त कर लोगे। मैंने व्यास जी को भेजा है, उन्होंने भागवत प्रकट करी है, वो बताएंगे। सनातन गोस्वामी बताएंगे बृहद भागवत अमृतम में कि किस तरह से क्रम से कौन श्रेष्ठ है। उद्धव जी का कौन सा स्थान है, गोपियों का कौन सा स्थान है, हनुमान जी का कौन सा स्थान है, राजा का कौन सा स्थान है, प्रहलाद का कौन सा है, इस प्रकार से हनुमान जी का कौन सा है, ये उद्धव ये बताएंगे, सनातन गोसाई बताएंगे। और जाकर के गोपाल भट्ट को भेजा है मैंने, वो बताएंगे कि किस तरह से भक्ति की जाए तो राधा रमन लाल जी नारायण शिला से प्रकट हो सकते हैं। मैंने रघुनाथ भट्ट गोस्वामी को भी भेजा है, साथ में मैंने स्वर्ण अक्षरों में उसके साथ भागवत भेजी, भागवत का श्रवण कीर्तन करो। मैंने जीव गोस्वामी को भेजा है, बड़ा भारी विद्वान है, संदर्भ लिखेगा, ऐसे ऐसे तत्व प्रकाश करेगा कि सब दांतों तले उंगली दबा देंगे। तो तुम लोग ये पढ़ो, करो, समझो तो मुझे पालोगे। ये सब मेरे ही है, तुम भी मेरे ही हो। लेकिन ये सब करने के बाद तो ये उन्होंने कहा कि वो भगवान श्री कृष्ण स्वप्रकाश भी है और पर प्रकाशत्व है। तो आज भी हम इन लोगों का नाम क्यों ले रहे हैं? जिसने कृष्ण की भक्ति की उसी को कोई सबसे ऊपर पहुंच गया। जिसने श्री कृष्ण की भक्ति की उनका स्थान सर्वोच्च हो गया। और चैतन्य महाप्रभु ने, कृष्ण की कुछ इच्छाएं रह गई थी कि राधा जी के भावों का मैं आस्वादन नहीं कर पाया, तो अपनी भी तो पूर्णता के लिए आते हैं। वो खुद भी तो इनकम्प्लीट रहना नहीं चाहते, फिर हम क्यों अपूर्ण रहे, क्यों इस संसार से माथा मारे जब हमको यहाँ कुछ मिलना ही नहीं है। कर्म दोषी बनेगा और कुछ नहीं बनेगा तो क्यों नहीं ये संसार छूट जाता? क्या रखा है यहाँ पे? ना तो कोई चाचा बन के आता है, ना तो कोई मामा बन के आता है, ना तो कोई प्राण पीने आते हैं, सब कुछ करने नहीं आते, अपना अपना स्वार्थ सिद्ध करने आते हैं। जरा उनसे टकरा के देख लो तब पता चल जाएगा। दीदी जनरल दाहकत्व का क्या अर्थ होता है? किसका? फिर से बोलो। दाहकत्व। दाह ये दे रखा है ना इधर। हाँ, किंतु सूर्य के दाहकत्व और हाँ, सूर्य जो दाह जलाते हैं, दाह मतलब जलाना, मतलब देह जो हमारी ताप आती है जो उनका, तुम मतलब कहाँ पे हमारे पूछ शरीर से संबंध है। मैं ये लाइन पढ़ रही हूँ। किंतु सूर्य के दाहकत्व और जड़त्व आदि गुण चित्त वस्तु में उदाहरण के स्थल नहीं है। तो उन्होंने ये तो बता दिया कि स्वप्रकाश और पर प्रकाश तो है, उदाहरण मिल जाएगा। उन्होंने कहा ना कि पार्टली मिलता है, पर उन्होंने कहा कि जो पार्टली नहीं मिलता वो क्या है कि सूर्य का दाहकत्व। दाहकत्व मतलब सूर्य के द्वारा जो जला देने की शक्ति है। सूर्य की किरणें ज्यादा पड़ जाए, है ना, तो वृक्ष भी कोई कोई जल जाता है। हमारे ऊपर भी ज्यादा धूप पड़ जाए गर्मी में तो हम घबरा जाते हैं। ये सूर्य का दाहकत्व गुण भगवान कृष्ण में नहीं है। तो सूर्य में हम कंपैरिजन कर रहे हैं, लेकिन सारी चीजों से कंपेयर नहीं हो सकता, क्योंकि सूर्य संसार की वस्तु है और भगवान चित जगत की वस्तु है। तो उन्होंने यही बताया कि पार्टली कंपैरिजन है, पूरा नहीं है। तो सूर्य का दाहकत्व और जड़त्व कैसे है कि दिन में सूर्य अस्त हो जाते हैं, तो आदि गुण, और वो सूर्य स्वप्रकाश तो है, पर प्रकाश भी कर सकते हैं, लेकिन अंदर के हृदय में भक्ति जागृत नहीं कर सकते। आदि गुण चित्त वस्तु में उदाहरण के स्थल नहीं है।
यह दूध जल जैसा है। ऐसा कहने से जल का तारल्य गुण ही ग्रहण करने योग्य है। जब हम कहते हैं कि दूध जल के समान है, तो हम सफेद है इसके लिए नहीं कह रहे, बल्कि दोनों ही लिक्विड है। लिक्विडिटी के आधार पर हम दोनों को कंपेयर कर रहे हैं, लेकिन व्हाइटनेस तो छूट जाएगी। इसी प्रकार से कृष्ण से कुछ चीजें तो मिल जाएंगी, सूर्य की कुछ चीजें नहीं मिलेंगी। नहीं तो उस दूध में जल के सारे गुण पाए जाने से वह दूध ना होकर जल नहीं हो पड़ेगा। अतएव उदाहरण किसी वस्तु के प्रादेशिक भाव मतलब बहुत ही कम भावों को ही व्यक्त करते हैं। सार्वदेशीय एज ए होल कंप्लीट भावों की तुलना के क्षेत्र नहीं है। ब्रजनाथ ने कहा कि चित्त सूर्य की चिन्मय किरणें और उनमें स्थित चित्त परमाणु समूह चित्त सूर्य से अभिन्न होकर भी नित्य भिन्न है। ये दोनों बातें एक ही साथ कैसे सत्य हो सकती है। अब एक और प्रश्न आया कि चित्त सूर्य की चिन्मय किरणें अर्थात भगवान श्री कृष्ण से निकले जीव और उनमें स्थित चित्त परमाणु अर्थात वही जीव चित्त सूर्य से अभिन्न होकर भी नित्य भिन्न है। तो ये तो भगवान से अभिन्न ही हो गए ना जब उनसे निकले हैं, फिर भी आप उनको भिन्न क्यों कह रहे हो? दोनों में तो मनुष्य और भगवान में जब अभिन्नता है, उनसे निकले हैं और फिर उनको आप भिन्न डिफरेंट क्यों कह रहे हो? वो दोनों तो इनडिफरेंट हो गए ना। तो दोनों बातें कैसे सत्य हो सकती है? बहुत ही सुंदर बात है। जब भगवान श्री कृष्ण और जीव के विषय में बात कही जाती है, तब इसी प्रसंग को हमारे सारे आचार्य बतलाते हैं, प्रभुपाद जी से लेकर सब। तो कह रहे हैं कि जड़ जगत में किसी वस्तु से दूसरी वस्तु उत्पन्न होने पर उत्पन्न हुई वस्तु उस मूल वस्तु से बिल्कुल ही भिन्न हो जाती है। जड़ जगत में माता पिता से कोई उत्पन्न हुआ, वो सेम की सेम होता है ऐसा नहीं है। कभी शक्ल मिल जाए तो स्वभाव में अंतर आ जाता है, कद में अंतर आ जाता है, व्यवहार में अंतर आ जाता है, सेम की सेम नहीं होता। जड़ जगत में हम ऐसा देख रहे हैं। और कोई भी वस्तु, एक पेड़ में कितनी सारी पत्तियां हैं पर समान नहीं होती। एक पत्ती से अब कोई भी पीपल के पत्ते को आगे थोड़ा सा नुकीला पॉइंटेड हो गई, फिर भी देख लो कोई पत्ता बड़ा होगा कोई छोटा होगा। वेदांत भी कहता है एक पेड़ की हर शाखा एक जैसी नहीं होती, पल्लव पत्ते एक जैसे नहीं होते। गंगा सब जगह बह रही है, फिर भी उनकी जो ऊपर तरंगे उछल रही हैं वो एक जैसी नहीं होती। तो वही बात यहाँ पर कह रहे हैं कि भगवान से निकले हैं जीव, पर भगवान नहीं हो सकते, वो भिन्न हो जाते हैं जैसे जड़ जगत में। गड़बड़ हो गया। राधिका, एक मिनट, ये मेरा इंग्लिश का खुल गया। राधिका, तेरा तुम ना ये पेज मेरा चला गया, खोलोगे? इंग्लिश का पता नहीं कैसे खुल गया। थैंक यू। तुम पक्षी के अंडा देने पर, एक मिनट, यह उससे बिल्कुल ही अभिन्न होती है। यह जड़ धर्म का स्वभाव है। पक्षी के अंडा देने पर अंडा पक्षी से अलग हो जाता है। मनुष्य के नाखून और मनुष्य के बाल जितने दिन तक काटे नहीं जाए तब तक मनुष्य शरीर से पैदा होकर भी शरीर के साथ मिले हुए होते हैं। चित्त स्वरूप का, चित्त वस्तु का धर्म कुछ विलक्षण होता है, कुछ अलग होता है। चित्त सूर्य से जो कुछ निकलता है वह सब कुछ युगपत भेदाभेद व्यापार है। तो उन्होंने कहा कि मनुष्य के नाखून होते हैं, मनुष्य के बाल होते हैं, जब तक उनको अलग नहीं किया जाए वो लगे रहते हैं। और उन्होंने एक और उदाहरण दे दिया पक्षी का। पक्षी का अंडा दे दो तो पक्षी से अंडा अलग हो जाता है। इसी प्रकार मनुष्य से निकली वस्तुएं कुछ भिन्न हो सकती हैं और कुछ अलग भी हो सकती हैं। बाद में उन्होंने बताया कि चित्त वस्तु का धर्म ये ऐसा नहीं है।
चित वस्तु का धर्म इससे बिल्कुल नहीं मिलता। चित सूर्य से जो कुछ निकला है वह सब युग पर साइमल्टेनियसली एक साथ भेद भी और अभेद भी है, तो संसार में नहीं देखा जाता। भेद भी दिखेगा, अभेद भी दिखेगा। संसार की वस्तुएं या तो बिल्कुल अलग हो जाएंगी या कुछ मिल जाएंगी। वो कह रहे हैं जैसे किरण और किरण के परमाणु सूर्य से निकल भी सूर्य से अलग नहीं है। किरणें सूर्य से निकली हैं और किरणों के जो परमाणु हैं, पार्टिकल्स, वो भी सूर्य के ही हैं। उसी प्रकार कृष्ण की किरण जीव शक्ति और किरण परमाणु रूप जीव कृष्ण सूर्य से उत्पन्न होकर भी कृष्ण से अपृथक होते हैं और अपृथक होकर भी पृथक पृथक जीव स्वतंत्र इच्छाकरण लाभ कर कृष्ण से नित्य पृथक है। बहुत सुंदर बात कही है कि भगवान श्री कृष्ण से जीव निकले हैं, अपृथक है, कृष्ण के ही है, कृष्ण से अलग नहीं है। लेकिन भाई वो नित्य पृथक है। क्यों? हर मनुष्य की इच्छा अलग अलग है। तो कौन से आधार पर कृष्ण से जीव अलग अलग हो गए? तो इसका उन्होंने उत्तर दिया, स्वतंत्र इच्छाकरण। हर जीव की अपनी स्वतंत्र इच्छा रही। कोई साइंटिस्ट बनना चाहता था, कोई साइकियाट्रिस्ट बनना चाहता था, कोई पॉलिटिशियन बनना चाहता था, तो कोई पोइट बनना चाहता था, कोई बहुत बड़ा धनी बनना चाहता था, कोई सिंगर बनना चाहता था, कोई डांसर बनना चाहता था। स्वतंत्र इच्छा ने भगवान श्री कृष्ण से जीवों को अलग कर दिया। तो एक साथ साइमल्टेनियसली, तो जीव और जीव में भेद है, जीव और जड़ में भेद है, जड़ और जड़ में भेद है, जीव और ईश्वर में भेद है, ईश्वर और जड़ में भेद है। यही भेदाभेद बात है। तो भगवान श्री कृष्ण से एक ही माँ बाप से निकले जीव कैसे अलग अलग हो जाते हैं? एक बड़ा ही प्यारा बच्चा होता है, एक बड़ा ही फाइटर होता है। एक के जीवन में सुख ही सुख होते हैं, एक के जीवन में दुखों की परंपरा देखी जाती है। तो ये सब क्या है? कर्मभोग। कर्मभोग कहां से आए? स्वतंत्र इच्छा से। तो जीव जब भगवान से प्रकट हुआ तब सब जीव एक जैसे क्यों नहीं हो गए? स्वतंत्र इच्छा के कारण। हमने स्वतंत्र इच्छा करी भाई, इसलिए अलग अलग हो गए हम सब। इसलिए जीव का कृष्ण से अभेद और भेद यह तत्व नित्य सिद्ध है। यही चित्त व्यापार का विलक्षण परिचय है। यही चित्त व्यापार है, चित्त जगत का यही इंट्रोडक्शन है। जड़ के संबंध में पंडित जन एक और उदाहरण देते हैं, वो भी पार्टली, पूरा नहीं। वह यह कि सोने का एक बड़ा टुकड़ा लीजिए, उसमें से छोटा सा टुकड़ा काटकर कंगन बनाइए। अब सोने की दृष्टि से तो कंगन का सोने के टुकड़े से कोई भेद नहीं है, अर्थात दोनों अभिन्न है, परंतु कंगन की दृष्टि से दोनों भिन्न है। कंगन एक शेप है और सोना एक टुकड़ा है, और वैसे है वो सोने का ही बना हुआ, पर कंगन की तरफ से देखो, कंगन सोने से बना हुआ है। तो यह उदाहरण चित्त तत्व के संबंध में संपूर्ण रूप से ठीक नहीं बैठता, बल्कि एक देशीय उदाहरण है। चित्त तत्व की दृष्टि से ईश्वर और जीव में अभेद है। चित्त दृष्टि से देखा जाए तो दोनों ही भगवान। देखो, और देखो, भगवान ने ऐसा नहीं है कि खाली भगवान ही बनकर रह गए। आप देखो यहाँ पर बद्रीनारायण और कहाँ पर भगवान नर और नारायण दोनों आज भी तपस्या कर रहे हैं। नारद जी ने पूछा, आप लोग क्यों तपस्या कर रहे हो, आपको क्या जरूरत है? बोले, हम चाहते हैं कि हमसे निकले जितने भी जीव हैं वो उनका कल्याण हो। मतलब वो संसार के थपेड़े खाते हैं, हम सोचते हैं कि कैसे भी वो चित्त जगत से जुड़ जाए और अपना उद्धार करें। तो क्या करें? अनंत जीव मुझसे निकलते रहते हैं और ये अपनी स्वतंत्र इच्छा धारण कर लेते हैं। इसके लिए इनको इतना दंड मिलता है, इतना दुख मिलता है। तो मैं चाहता हूं इनका कल्याण हो। तो भगवान खुद तपस्या कर रहे हैं जीवों के उद्धार के लिए, नर और नारायण अवतार में। तो ईश्वर पूर्णचित है, जीव अणुचित है। तो दोनों में अभेद है। अवस्था तथा परिमाण की दृष्टि से दोनों में नित्य भेद है। दोनों की अवस्था, एक शरीर प्राप्त करता है, कैसा शरीर? जन्मने वाला, बचपन वाला, यौवन वाला, बुढ़ापे वाला और मरणशील। और एक
सशरीर सब जगह घूमते हैं। सशरीर देव के यहाँ प्रकट हो जाते हैं, कपड़ों के साथ, चतुर्भुजधारी, सुदर्शन चक्र, सब कुछ उनके पास होता है। भगवान इनको लेकर ही प्रकट हो गए। तो भगवान के पास हमेशा क्यों नहीं रहते? हमेशा ही रहते हैं, इनविजिबल होकर चारों तरफ घूमते रहते हैं। भगवान हाथ करेंगे, जैसे महाप्रभु जी ने हाथ किया, जल्दी सुदर्शन आ गया जगाई मदाई का सिर काटने के लिए। इसी प्रकार से शिशुपाल जब गालियां दे रहा था, भगवान ने ऐसे हाथ किया और हाथ पर जल्दी से सुदर्शन चक्र आ गया और उसकी गर्दन की तरफ फेंक दिया। तो ऐसे जो सुदर्शन चक्र चल रहा है, तो भगवान का एक बार चलता है, हमेशा नहीं चलता, जब चाहते आ जाते हैं। तो शंख चक्र गदा पद्म, शंख भी ऐसा नहीं कि वो रणभूमि पर शंख लेके चले थे, परंतु जैसे युद्ध की शुरुआत करनी थी, चारों दिशाओं से शंख बज रहे थे। हमारे पांडव भी बजा रहे थे और कौरवों की सेना के, और हमारे भगवान श्री कृष्ण ने भी शंखनाद किया, हाँ चलो युद्ध किया जाए। तो एक साथ भगवान और जीव में अवस्था के कारण भेद है और परिमाण की दृष्टि से भी दोनों में नित्य भेद है। एक काल के परिमाण के अधीन है, एक नित्य काल है। ईश्वर पूर्णचित है, जीव अणुचित है। ईश्वर व्यापक है, जीव क्षुद्र है, एकदम छोटा प्राणी है। कुछ लोग इस विषय में घटाकाश और महाकाश का उदाहरण देते हैं, लेकिन यह उदाहरण चित्त तत्व के संबंध में सर्वथा असंगत है। जैसे हमने मायावाद में बताया था कि घड़े का आकाश बड़े आकाश में मिल जाता है, उन्होंने कहा यह उदाहरण एकदम गलत है, एकदम ही गलत है। यह उदाहरण चित्त तत्व के। तो आज यहीं पर है। वांछा कल्पतरुवश्य कृपा सिंधु बेवचा पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। यस, हरे कृष्णा दीदी। हाँ बोलो। दीदी, स्वरूप शक्ति मंडलवर्ती जगत की प्रकट यत्री है। हाँ, स्वरूप शक्ति से भगवान चित्तमंडल को प्रकट करने वाली है। स्वरूप शक्ति भगवान के चित्त जगत को प्रकट करने वाली है। ठीक है। हाँ, हरे कृष्णा दीदी जी हाँ। ये जो तटस्थ शक्ति बताई आपने, जो तटस्थ वो है, मतलब रेखा, वो बहिर्मंडल और चित्त जगत के बीच में। राइट, बहिर्जगत और चित्तमंडल के बीच में। हाँ, भगवान की स्वरूप शक्ति चित्तमंडल को प्रकट करती है और राइट, तटस्थ जीव शक्ति बहिर्मंडल को। हाँ, और उसकी जो बीच की लाइन है वो तटस्थ रेखा है। राइट, जो बीच में, वो भी भगवान की शक्ति प्रकट करती है उसको। तटस्था शक्ति, वो भगवान की तटस्था शक्ति अपनी लाइन को प्रकट कर लेती है। हाँ, तो तुम लोग सब बड़े बड़े पंडित हो गए हो, बड़े बड़े तत्वदर्शी ज्ञानी हो गए हो। जो कठिन था वो तो निकलता ही जा रहा है धीरे धीरे। अब रस वाला आ जाएगा प्रसंग, अभिधेय तत्व आ जाएगा, साधन तत्व आ जाएगा। अब तो जीव और भगवान के दोनों का संबंध थोड़ा सा कठिन होता है। इसको तुम लोगों ने समझ लिया तो समझो, अब कुछ समझना बाकी नहीं है। दीदी हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हाँ, बच्चों का पाप माता पिता भी भुगते हैं यदि आसक्ति होगी तो। डिटैचमेंट, मतलब कि जब हाँ, डिटैचमेंट रहने से कुछ नहीं भोगना पड़ेगा। मतलब जब कि माता पिता कृष्णा भक्त हो तब। माता पिता कृष्ण भक्त हैं
और बच्चे नहीं हैं, हाँ, तो बच्चों का पाप कृष्ण भक्त को छू नहीं सकता। भक्ति में बहुत शक्ति है। चित्त जगत की बातें हैं ना, वहां पर बच्चों का पाप उनको छू नहीं सकता कभी भी। मतलब कि पिछले जन्म का पाप। कोई भी पाप हमारे प्रारब्ध के कारण ही हमने जो पाप पुण्य किए हैं, उसी से हमको अच्छे या बुरे बच्चे मिलते हैं, उसी के कारण, हमारे कारण। और फिर भी हम अच्छे बच्चे हैं तो भी अटैचमेंट नहीं रखना है, बुरे हैं तो भी नहीं रखना है। दीदी ऐसे कहते हैं कि 12 साल से छोटे बच्चे होते हैं तो उनके जैसे जो भी वो खाएंगे पिएंगे उनका पाप भोगना पड़ता है। किसने कहा है? मैंने तो किसी शास्त्र में पढ़ा नहीं है। ये कोई कह रहा था। बिल्कुल नहीं। जो कुछ कहे उससे प्रमाण मांगो, कहाँ पे लिखा है? अच्छा। 12 साल से पहले मानो किसी का बच्चा मर जाता है, फिर क्या, उसका क्या? ना कि मतलब बच्चा माँ बाप के ऊपर डिपेंड रहता है। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं। तो वो हमारे ऊपर पाप आएगा? नहीं, तो बिल्कुल नहीं। सोच के नहीं, मतलब कभी नहीं। जीव का जन्म जब कपिल मुनि अपनी मैया को बता रहे हैं कि किस तरह से पिता वीर आधान करता है, 10 दिन में बच्चा बेल की गुठली के समान बन जाता है, फिर धीरे धीरे बड़ा होते होते उसके अंग निकलने लगते हैं, फिर गर्भ में वो जब 9 महीने में आ जाता है तो वो भी उसी तरह से चिल्लाता है। माँ की जो गर्भावस्था का दुख है, यंत्रणा है, वो उसको भोगता है। और फिर प्रसव पीड़ा होती है, और प्रसव पीड़ा में वो चिल्लाता है, दहाड़ता हुआ बाहर निकल करके एकदम शांत हो जाता है। शांत होकर उसको जगत में तो वो बच्चा कभी कभी हंसने लगता है। बस उसी दिन से उस बच्चे के प्रारब्ध और माँ बाप के प्रारब्ध प्रारंभ हो जाते हैं। जैसे कि कोई छोटा बच्चा बीमार पड़ जाता है, तो ये जो बच्चा का पाप था वो तो भोग रहा है, साथ साथ में माँ बाप का भी प्रारब्ध है कि उसको उस बच्चे के लिए कितना समय देना पड़ रहा है। हर जीव का अपना प्रारब्ध शुरू हो जाता है। कोई भी जीव अपनी पसंद से माँ बाप का चयन नहीं करता, भगवान की प्रेरणा से माँ बाप मिलते हैं। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। हाँ दीदी, आप ये थोड़ा बता देंगे क्या ये पर प्रकाशत्व? सूर्य जैसे खुद भी चमकते हैं और दूसरों को भी चमकाते हैं, उसी प्रकार श्री कृष्ण स्वप्रकाश भी हैं, और उनसे उनके संपर्क में जो आता है उसको दूसरों को प्रकाशित करने का गुण भी भगवान का है। जीव प्रकाशित हो जाता है। हाँ, पर यानी दूसरों को प्रकाशित करने वाला। दूसरों को, हाँ ठीक है दीदी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। दीदी, अगर माँ बाप भक्ति कर रहे हैं और बच्चा अगर नहीं कर रहा तो उसका प्रभाव उस पर पड़ेगा या नहीं? देखो, भक्ति माँ बाप कर रहे हैं और माँ बाप भगवान का प्रसाद उसको खिला रहे हैं, तुलसी जी दे रहे हैं, और जितना भी वाइब्रेशन आ रहे हैं उसका प्रभाव पड़ेगा। फिर भी कोई कोई इतना दुष्ट होता है कि उसको फर्क नहीं पड़ता। ऐसा हम देखते हैं अद्वैताचार्य जी के, भक्ति विनोद ठाकुर जी के यहाँ भी 1-2 बच्चे ऐसे थे जो भजन नहीं करते थे। ऐसा भी देखा जाता है। अद्वैताचार्य के यहाँ भी नास्तिक बच्चे हुए हैं, औरों की तो बात छोड़ दो। ठीक है दीदी, हरे कृष्ण। दीदी अभी आपने बोला कि भगवान जो है वो प्रकाश तत्व है और पर प्रकाश तत्व है, तो जो भगवान जो दूसरों को प्रकाशित करते हैं उससे क्या अर्थ होता है? मतलब भक्ति से, भक्ति के कारण जो जीव है वो प्रकाशित हो जाता है। पर प्रकाशित तो यही है। हाँ, दूसरों की भक्ति प्रकाशित हो जाती है। ठीक है, ठीक है। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। हाँ दीदी, एक जिज्ञासा थी
जो मधुर स्मृतियां प्रोग्राम आता है दीदी, उसमें एक बार श्री भक्ति जीवन आचार्य गोस्वामी महाराज जी आए थे। तो उन्होंने पूज्यपाद नित्य लीला कवि विष्णुपाद श्री भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के साथ में एक संवाद के बारे में बताया था। ये प्रश्न किया था श्री आचार्य महाराज जी ने कि कृष्ण भूली से जीव अनादि बहिर्मुख, कि अगर जीव कृष्ण को भूल के अविद्या में पड़ गया है तो इसका मतलब उसको जरूर कभी ना कभी याद था कृष्ण के साथ अपना संबंध, और भूल गया और माया में फंस गया। तो क्या अभी अगर हम जो भजन कर रहे हैं तो फिर क्या दोबारा भी भूल सकते हैं हम? क्या ऐसी अवस्था हो सकती है? देखो, पहली बात तो उन्होंने कहा अनादिकाल से, अर्थात वो कृष्ण के साथ कभी भी नहीं था। भूलने का अर्थ यहाँ पे यह नहीं कि कभी उसको याद था। कोई भी भगवान कृष्ण को एक दफे भी याद कर लेगा, सकृत एक बार भी, अजामिल ने एक बार याद किया तो आकर के चारों विष्णु रुक गए। कभी तुमने अर्थ का अनर्थ कर दिया है, ऐसा कभी नहीं होता कि याद था और भूल गए। ऐसा कभी भी नहीं होगा। उनके तो नाम की महिमा एक बार से ही हो जाती है ना, तो माया उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। और एक ही नाम से फिर वो धीरे धीरे खुद ही नाम जपने लग जाता है। तो अनादिकाल से जीव बहिर्मुख है, अर्थात तटस्थ शक्ति पे जब खड़ा था तभी उसने चित्त जगत को देखा ही नहीं, वो माइक जगत में आ गया, यानी कृष्ण को भूल गया और इस जगत में आ गया। यहाँ भूलने का ये अर्थ है। उस तरफ नहीं देखने को ही भूलना शब्द बोलते हैं। हाँ हाँ हरे हाँ, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण दीदी, दंडवत प्रणाम। हाँ दीदी, इस जड़ जगत में हम अपनी इच्छा के कारण ही तो हमें, जब हम भगवान से बहिर्मुख हो जा, हाँ, बहिर्मुख होने के कारण ही तो यहाँ आके पड़े हैं। जब भी भगवान हमें जड़ जगत में भेज दे कि जाओ और एंजॉय करो, जाओ माया को भोगो। ठीक है दीदी, हरे कृष्ण। हाँ दीदी हरे कृष्ण दीदी। हाँ दीदी जैसे हम सब में जो डिफरेंस है वो केवल इच्छाओं का है, मतलब हाँ, हमारी फ्रीली जो हमने डिजायर्स की हैं, स्वतंत्र इच्छाएं की है, उसी का हम फल भोग रहे हैं। अब ये गुरुदेव की अकारण जैसे कृपा हो जाती है हम पर, तब तो हम पर बहुत प्रभाव पड़ता है। अब जैसे कई लोगों का नहीं होता है तो उनकी तो इच्छा बदलने में तो ये लगा लो जन्म भी लग जाता है। हाँ हम कहते हैं कि ये भी भक्त बन जाएं, ये भी, पर ऐसा नहीं होता, अचानक से नहीं होता। हाँ, बिल्कुल नहीं होता है जी। अपनी उनकी इतनी स्वतंत्र इच्छा रहती है कि वो हमारी बात सुनना भी नहीं चाहते। नहीं सुनना चाहते, बल्कि अगर हम कुछ कहे ना तो बिल्कुल ऐसा नफरत सी हो जाती है कि ये बार हाँ बार हाँ, भगवान बिल्कुल। ऐसे लोगों को अपने जीवन से निकाल दो। हाँ जी दीदी, यही है उपाय, और कोई उपाय नहीं है। क्यों हमें अटैच होना है? भगवान के भक्तों से अटैच हो जाएंगे। हाँ जी दीदी। ठीक है। कोई और प्रश्न है? हरे कृष्ण दीदी। हाँ अभी जो आपने बताया कि सुख और दुख सोने की जंजीर और लोहे की जंजीर है, तो दीदी सोना और लोहा क्यों बताया गया? क्योंकि उस समय सुख अच्छा लगता है, जैसे सोना अच्छा लगता है, और ये दुख है, लेकिन है दोनों ही श्रृंखला है, बांध देती है मनुष्य को, बंधन में डालती है दोनों ही। सुख में भी मनुष्य भगवान को भूल जाता है और दुखों में तो भूल ही जाता है। दुख तब भी एक प्रकार से, विपरीत परिस्थितियां तब भी एक प्रकार से ठीक है, कम से कम भगवान का नाम तो रटेगा। सुख में तो बिल्कुल ही भूल जाता है। हरे कृष्ण दीदी। हाँ बोलो। दीदी, हम बहिर्मुख जीव हैं, तो हम तो बस अपना भगवान से ही हरे कृष्णा कर करके ही अपना जीव। बिल्कुल सही है। हाँ, भगवान से इतनी प्रीति करेंगे, इतना प्रेम इसके सिवा करेंगे, हमारे पास कुछ नहीं। कुछ वो खुद भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं, कुछ रास्ता ही नहीं है। मैंने भी पहले भी बताया था, कृष्ण ने तो जीव निकाल दी, अब रास्ता ही नहीं है। संसार भी निकाल दिया, माया भी निकाल दी, सब कुछ कर दिया,
स्वतंत्र इच्छा भी दे दी। अब अपने पास एक ही रास्ता है कि भाई कृष्ण जी माई बाप भजन ही करेंगे आपका, और कुछ रास्ता नहीं हमारे पास। मतलब जो ये हमारी स्वतंत्र इच्छा है इनका त्याग करना जरूरी है। हाँ हाँ बिल्कुल। न जैसे भी कर सके न त्याग कर दें इनका। हाँ, अभ्यास के साथ। अभ्यास और वैराग्य, विरक्त हो जाओ। दीदी बड़ा कठिन आसान है। कृष्ण नाम करो सब इजी हो जाता है, सब उनसे इजी होता है। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत ये प्रणाम। है हाँ। कि जैसे गुरुदेव बताते हैं बस उसी पथ पे चलते रहो। हाँ बिल्कुल, एक ही रास्ता है। गुरुदेव ने बताया कि 16 माला करनी है, ब्रह्म मुहूर्त में उठो, मंगला आरती करो, उसी में ही सारा समय निकल जाता है। हाँ, और पूरा समय भी हम जब ऐसे भी ही मिले जाते हैं। तब भी भजन ही करना है, शास्त्र पढ़ने हैं। हाँ जी दीदी। जैसे जैसे गुरुदेव ने बताया बस गुरुदेव के पीछे पीछे चलते रहो, अपने आप हाँ। पहुंचा देंगे वो। उनकी उंगली पकड़ लो, उनकी उंगली पकड़ के उनकी चलो। उंगली पकड़ लो, अपने आप हाँ। पहुंचा देंगे। हमें सोचना ज्यादा दिमाग पे जोर देने की देने की जरूरत ही नहीं है। सबसे सही रास्ता है। ज्यादा सोचेंगे तो ज्यादा फंसेंगे। सही, कम सोचो, कम सोचो। सोचने बस की गुरुदेव ने जरूरत जो ही कहा नहीं वो है, चलते बस रहो, भजन करते बस जाओ, चलते अपने भजन करते जाओ बस। भजन करते जाओ। हाँ, बाकी कहीं भी रहो। अब दीदी मैं आज फरीदाबाद आ गई। लग रहा है कुछ चेंज हो गया है, तभी तुम आ रही हो। चेंज हो गई। छोटी बेटी रो रही है। वो तो हमेशा गोदी में ही रहती है दीदी। अच्छा अच्छा। हाँ 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 हाँ। अब क्या रो के आई हूँ, आज तो ना व्रत छोड़ के आई हूँ। कितने दिनों की हो गई? ये दीदी हो गई 4.5 महीने की, आपके आशीर्वाद से। हाँ हाँ हाँ, थोड़ी बड़ी होने पर शांत हो जाएगी। हाँ जी दीदी, अभी तो मैं रात भर जागती हूँ और बस पूछो मत, काउंटर पे ही हरि नाम हो रहा है और रात रात में ही हो रहा है। दिन में तो इसका काम होता है। तुम्हारी इच्छा थी कि तुम्हारे 2-3 बच्चे हो, इसलिए तुम्हारी इच्छा पूरी हो रही है। ये बात है, सच कह रहे हो आप। जो सच एक्चुअली होता है हमारी लाइफ में वही है जो हम चाहते हैं। हाँ। लेकिन हम मानते नहीं है कि हम ये चाहते हैं। राइट। होता वही है, लेकिन ये भी है ना कि जैसे कोई चीज प्राप्त हो जाए उस संसार की, उसके बाद लगता है कि ओहो। असली इच्छा तो भगवान की ही करनी चाहिए, उनको पाने के लिए ही सब कुछ करना चाहिए। पर ठीक है, जो प्रारब्ध है वो भी तो बात है ना दीदी, जो प्रारब्ध है हमारे वो भी तो भुगतने हैं। हाँ हाँ, ये भी तो है। हाँ। जरूरी नहीं सारी इच्छा इस जन्म की है, पिछले जन्मों की भी है। बिल्कुल सही है, बहुत सही है। कृष्ण की जब तक तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी नहीं हो जाएंगी तब तक तुम मेरे पास नहीं आ सकते, चाहे वो इस जन्म की चाहे वो पिछले जन्मों की। सही है। वो खाता कंप्लीट होएगा पहले, तब हम अग्रसर होंगे। कल दीदी मैं यहाँ पर एक ब्रजधाम में मंदिर है, आपने शायद देखा भी होगा, शेष साई का मंदिर। ब्रजधाम की यात्रा जाती है वहां पर, विष्णु और लक्ष्मी जी स्वयं प्रकट हुए थे वहां पर क्षीर सागर से। तो वहां पर बता रहे थे कि जैसे आज से 25 साल पहले जैसे लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठी जाते हैं तो बाहर जाते हैं, तो वहां पर ना एक ऋषि और एक उनकी पत्नी जो है हवन करते हुए, यज्ञ करते हुए देखे जाते थे। तो जब वो लोग जैसे उठने का समय हो जाता है तो फिर वो फटाफट से यज्ञ करके उस ब्रह्म कुंड में चले जाते थे। तो फिर किसी ने पूछा कि जैसे कई लोगों के पास होती है सिद्धि कि हिरण बन जाते हैं, फिर वो मनुष्य भी बन जाते हैं, ऐसा कुछ बता रहे थे। फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि वो वहां पर 2 पेड़ हैं, एक ऋषि और उसकी पत्नी। तो जितने भी ब्रज में ये हमें लता पता पेड़ सब दिख रहे हैं, आप उस पेड़ को देखो अगर, तो वो आज भी तपस्या कर रहे हैं, ऋषि और उनकी पत्नी उस पेड़ के रूप में। ये सब मनगढ़ंत बात है। ये मनगढ़ंत बातें? बिल्कुल। अच्छा, ब्रज का जो कुछ भी है, ब्रज का जो कुछ भी है, ब्रज में जो कुछ भी है वो भगवान श्री कृष्ण की चित्त शक्ति का व्यापार है। नहीं जैसे ये जो नहीं नहीं नहीं, ये सब कुछ भी नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तपस्या करें ऐसा कुछ है नहीं। तो वही मुझे लग रहा था, हमें क्या पेड़ बनना पड़ेगी? हाँ। उस दिन अभी परसों संजय प्रभु, पूज्यपाद संजय प्रभु भी सेम यही कथा कह रहे थे
कि लोग कहते हैं ना कि ब्रज में ये लता पता सब ऋषि मुनि है, बिल्कुल झूठ बात है। गुरुजी कभी ऐसा नहीं बोलते थे। सेम बिल्कुल दीदी नहीं। सेम जैसे आप बता रहे ना वैसे उनकी बिल्कुल कथा नहीं। सेम ऐसे स्ट्रॉन्ग है। हाँ, पूरा तुरंत बोले थे कि कुछ भी नहीं है, सब कुछ वहाँ पे सब कृष्ण श्री की कृष्ण का ही चित्र हाँ जी। व्यापार है। हाँ, संजय प्रभु भी सेम यही कह रहे थे। कहीं पर 1% ये कहा जा सकता है कि हवन भवन की तो बात छोड़ दो, ब्रज में हवन का कोई महत्व ही नहीं है। कोई ऋषि भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करना चाहता हो, अब पत्नी पत्नी तो बिल्कुल नहीं, तो वो यहाँ पर 1-2 पेड़ पे वो ऋषि के रूप में हो सकते हैं। कुछ पेड़ कि ऋषि बन करके भगवान से प्रेम पाना चाहते हो, तो यहाँ पर पेड़ पौधे बनकर खड़े हो, ऐसा कहा जा सकता है। लेकिन ये जो बता रही है बात, ये बिल्कुल मनगढ़ंत बात का बताया इनको, बिल्कुल बेकार की बात। ब्रज में जो कुछ है सब कृष्णमय है। कृष्णमय है दीदी, मतलब वो कृष्णमय है। वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने को, डाल डाल और पात पे राधे राधे हो। दीदी वो कृष्णमय है, मतलब ये सब तपस्या करे ऐसा कुछ नहीं, ऋषि की तपस्या से कृष्णमय नहीं होगा, बिल्कुल नहीं, अच्छा। किसी भी हालत में नहीं। तो वो मतलब जो लता पता सब वो कृष्ण है। हाँ, सब कृष्ण का ही, जो चिद शक्ति है उन्हीं ने ये सब कुछ किया है। अच्छा, चित शक्ति हाँ, से। अब ब्रज में तो कितना सारा है। भगवान शंकर नंदीश्वर महादेव बन करके बैठे हैं, भगवान विष्णु गोवर्धन पर्वत बनकर बैठे हैं, और शंकर हो गए, और ब्रह्मा जी यहाँ पर बरसाने में पर्वत बनकर बैठे हैं। तुम कहाँ ऋषि मुनि की बात कर रही हो, कहाँ वो मूर्ख तुमको समझा रहा है। बिल्कुल ये सब बातें मत सुनो, अच्छा, खुद भी तो देखो ना। जी। आज यहीं पर रहे, कल फिर मिलते हैं। वांशा कल्पतरु वैश्य कृपा सिंधु बेवचा पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, धन्यवाद, हरे कृष्णा, धन्यवाद, हरे कृष्णा।